नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। आखिर क्यों श्री राम ने लक्ष्मण से कहा कि मेघनाथ का मस्तक भूमि पर कदापि गिरना नहीं चाहिए। श्री राम लक्ष्मण से कहते हैं, मेघनाथ का मस्तक अगर पृथ्वी पर गिर पड़ा तो हमारी समस्त सेना का नाश हो जाएगा। मेघनाथ बहुत ही प्रबल व शक्तिशाली योद्धा था। उसके जन्म के बाद वह सामान्य बच्चों की तरह रोया नहीं, बल्कि बादलों की गड़गड़ाहट की ध्वनि सुनाई दी। इस वजह से उसका नाम मेघनाथ रखा गया। उसके पास नागपाश रूपी ऐसा शस्त्र था जिससे वह अदृश्य होकर राम लक्ष्मण सहित संपूर्ण सेना पर बादलों के पीछे छुपकर वार करता था। वह भली भांति जानता था कि संसार में किसी भी साधारण मनुष्य के हाथों उसका वध संभव ही नहीं है। मेघनाथ ब्रह्मांड का एक ऐसा योद्धा था जिसके पास समस्त दिव्य शस्त्र थे। उसके पास 3 महाअस्त्र थे, ब्रह्मास्त्र, नारायण अस्त्र व शिव जी का पाशुपात अस्त्र भी उसे प्राप्त था। उसे ब्रह्मा जी द्वारा वरदान था कि उसके रथ पर रहते हुए उसे कोई भी देवता मनुष्य पराजित नहीं कर सकते। मेघनाथ एक नारी व्रत का पालक था और सुलोचना परम पतिव्रता स्त्री थी। सुलोचना वासुकी नाग की पुत्री थी और लंका के राजा रावण के पुत्र मेघनाथ की पत्नी थी। लक्ष्मण के साथ हुए एक भयंकर युद्ध में मेघनाथ का वध हुआ। उसके कटे हुए शीश को भगवान श्री राम के शिविर में लाया गया था। अपने पति के मृत्यु का समाचार पाकर सुलोचना ने अपने ससुर रावण से राम के पास जाकर पति का शीश लाने की प्रार्थना की, किंतु रावण उसके लिए तैयार नहीं हुआ। उसने सुलोचना से कहा, वह स्वयं जाकर राम जी से मेघनाथ का शीश ले आए। क्योंकि राम पुरुषोत्तम है, इसलिए उसके पास जाने में तुम्हें कोई भी भय नहीं है। रावण के महापराक्रमी पुत्र मेघनाथ का वध करने की प्रतिज्ञा लेकर लक्ष्मण जिस समय युद्ध भूमि में जाने के लिए प्रस्तुत हुए, तब राम उनसे कहते हैं, तुम अपनी वीरता और रण कौशल से रावण पुत्र मेघनाथ का वध कर दोगे। इसमें मुझे कोई भी संदेह नहीं है, परंतु हे लक्ष्मण, एक बात का विशेष ध्यान रखना कि मेघनाथ का मस्तक भूमि पर कदापि नहीं गिरना चाहिए, क्योंकि मेघनाथ एक नारी व्रत पालक है और उसकी पत्नी परम पतिव्रता है। ऐसी साध्वी का पति का मस्तक अगर पृथ्वी पर गिर पड़ा तो हमारी सेना का विध्वंस हो जाएगा और हमें युद्ध में विजय की आशा त्याग देनी पड़ेगी। लक्ष्मण अपनी सेना लेकर चल पड़े। समर भूमि में उन्होंने वैसा ही किया। युद्ध में अपने बाणों से उन्होंने मेघनाथ का मस्तक उतार लिया और उसे पृथ्वी पर गिरने नहीं दिया। हनुमान उस मस्तक को लेकर
रघुनंदन के पास आए और मेघनाथ की दाहिनी भुजा आकाश में उड़ती हुई उसकी पत्नी सुलोचना के पास जाकर गिरी। सुलोचना आश्चर्यचकित रह गई। दूसरे ही क्षण अत्यंत दुख से कातर हो विलाप करने लगी, पर उसने भुजा का स्पर्श नहीं किया। उसने सोचा, संभव है किसी अन्य व्यक्ति का भुजा हो। ऐसे में पर पुरुष का स्पर्श करने का दोष मुझे लगेगा। निर्णय करने के लिए उसने भुजा से कहा, यदि तू मेरे स्वामी की भुजा है तो मेरे पतिव्रत शक्ति से युद्ध का सारा वृत्तांत लिख दे। उस लेखनी ने लिख दिया, हे प्राण प्रिय, यह भुजा मेरी ही है। युद्ध भूमि में श्री राम के भाई लक्ष्मण से मेरा युद्ध हुआ। लक्ष्मण ने कई वर्षों से पत्नी, अन्न और निद्रा छोड़ रखी है। वे तेजस्वी तथा समस्त दैवी गुणों से संपन्न है। संग्राम में उनके साथ मेरी एक नहीं चली। अंत में उन्हीं के बाणों से विद्ध होने से मेरा प्राणांत हो गया। मेरा शीश श्री राम के पास है। पति के भुजा से लिखे पंक्ति को पढ़ते ही सुलोचना व्याकुल हो गई। पुत्रवधू की विलाप सुनकर लंकापति रावण ने आकर कहा, शोक न कर पुत्री, प्रातः होते ही सहस्त्रों मस्तक मेरे बाणों से कटकर पृथ्वी पर गिर जाएंगे। मैं रक्त की नदियां बहा दूंगा। करुण चित्कार करते हुए सुलोचना बोली, इसमें मेरा क्या लाभ होगा? मेरे स्वामी के शीश की पूर्ति करोड़ों शीश भी नहीं कर सकेंगे। सुलोचना ने कहा, अब मुझे सती हो जाना चाहिए, किंतु मेरे पति का शव तो रामादल में पड़ा है। फिर वह सती कैसे हो? जब वह अपने ससुर से रावण से बात कही और शव मंगवाने के लिए प्रार्थना की, तब रावण ने उत्तर दिया, हे देवी, तुम स्वयं जाकर अपने पति का शव प्राप्त करो। जिसके दल में बाल ब्रह्मचारी हनुमान, परम जितेंद्री लक्ष्मण और एक पत्नी व्रती श्री राम हो, वहां जाने से तुम्हें डरना नहीं चाहिए। सुलोचना के आने का समाचार सुनते ही श्री राम खड़े हो गए और स्वयं चलकर सुलोचना के पास आए और कहा, हे देवी, तुम्हारे पति ब्रह्मांड के अत्यंत पराक्रमी योद्धा थे, किंतु विधि के लेखनी को कौन टाल सकता है? तुम्हें इस तरह देखकर मेरे मन में पीड़ा हो रही है। श्री राम ने आगे कहा, हे देवी, यह पतिव्रत की महिमा अपार है। उसकी शक्ति की कोई तुलना ही नहीं है। बताओ, मैं तुम्हारी कैसी सहायता कर सकता हूँ? सुलोचना ने अश्रुपूरित आंखों से प्रभु की ओर देखा और कहा, राघवेंद्र, मैं अपने पति का मस्तक लेने आई हूँ। श्री राम ने ससम्मान मेघनाथ का शीश मंगवाया और सुलोचना को दे दिया। पति का शीश देखते ही सुलोचना विलाप करने लगी और कहने लगी, हे सुमित्रा नंदन, तुम भूल कर भी गर्व मत करना कि इनका वध तुमने किया है। मेरे स्वामी को धराशायी करने की शक्ति किसी के पास भी नहीं। यह तो दो पतिव्रता नारियों का भाग्य था। आपकी पत्नी भी अत्यंत पतिव्रता थी और मैं भी अपने पति के चरणों में अनुरक्त रखने वाली उनकी अनन्य उपासिका थी।
पर दुर्भाग्य से मेरे पति एक पतिव्रता नारी का अपहरण करने वाले पिता का अन्न खाते थे और उन्हीं के लिए युद्ध में उतरे थे। इसीलिए वे परलोक सिधारे। चलते समय श्री राम सुलोचना ने प्रार्थना किया कि आज मेरे पति की अंत्येष्टि क्रिया है, इसलिए आज युद्ध बंद रहे। श्री राम ने सुलोचना की प्रार्थना स्वीकार की। पति का शीश लेकर सुलोचना चिता पर बैठकर कुछ ही क्षणों में सती हो गई। राधे राधे।